आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स में प्रीति शर्मा आपके साथ। रुक करते हैं खबरों की। देश व प्रदेश की दो राजधानियों की योजक कड़ी कोटपुतली जो कि जिले की दहलीज तक जा पहुंचा है। बेशक जिला ना सही, जिले से कम भी नहीं है कोटपुतली। क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सड़क, क्या यातायात, क्या ट्रांसपोर्ट, यानी हर वो चीज जो एक जिले के लिए जरूरी हुआ करती हैं, तमाम वो संसाधन एक एक करके कोटपुतली के जिले के उस दायरे में आकर जुड़ते चले जा रहे हैं। इन सब हालातों के अंतर्गत यदि हम बात करें तोराबाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित तोराबाटी का इतिहास, जिसका बहुत जल्द तीसरा संस्करण आप लोगों के समक्ष आने को आतुर है। इंदौरिया टाइम्स का स्लोगन है, सत्य का साक्षी, संकल्प विकास का, जब साथ हो आपका क्यों ना हो। पहला मौका है जबकि राजस्थान प्रदेश में पहली बार कोटपुतली का सत्ता पक्ष का नेतृत्व कोटपुतली की आवाम ने चुना है। एक बार नहीं, लगातार उसी नेतृत्व को दोबारा कंटिन्यू करने के पीछे आखिर कोटपुतली की आवाम की जरूर कोई बड़ी सोच रही होगी। जी हाँ, जिले से बड़ी कोई बड़ी सोच कोटपुतली की नहीं हो सकती थी। इसलिए स्थानीय विधायक के द्वारा किया गया वादा कि यदि वो कोटपुतली के वापस से विधायक बनते हैं तो वो कोटपुतली को जिला बनाने में कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ेंगे। इसी क्रम में उनके द्वारा न केवल कोटपुतली नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करवाया गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन आदि तमाम चीजों में उन्होंने उत्तरोत्तर जिले के मापदंडों को पूरा करते हुए अग्रसर कदम बढ़ाते चले गए। आज की हमारी वार्ता का जो विषय रहेगा वो कोटपुतली मास्टर प्लान 2011 से 31 को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा किए जाने के दौरान मैं आपको बता दूं कि कोटपुतली नगर पालिका से नगर परिषद में क्रमोन्नत होती है। मास्टर प्लान के अंतर्गत पहले कुछ पर्टिकुलर दो बड़े मुख्य मार्गों के ऊपर निशानदेही की जाती है, चिन्ह लगाए जाते हैं, नोटिस दिए जाते हैं और नोटिस के उपरांत 2 चरणों में कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई का प्रारंभ 6 अगस्त से होता है और ये जो कार्रवाई है वो नगर पालिका तिराहे से मुख्य चौराहे तक और सरदार स्कूल से शनि मंदिर के बीच वाले 2 मुख्य मार्गों पर यह कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई के दौरान जिस तरह से नगर परिषद के द्वारा कार्रवाई की गई है उससे बहुत से व्यापारी बंधु, शहर का हर खासोआम कहीं ना कहीं परेशानी से जुड़कर ये शिकायत करता हुआ देखा जा सकता है कि तुगलकी फरमान के अंतर्गत कोटपुतली में ये कार्रवाई थोप दी गई है। तो कहीं दबी आवाज में लोगों का ये भी कहना है ये जो बाजार है ये वोटों की राजनीति से प्रभावित रहा है। बहरहाल कोई कुछ भी कह सकता है, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही हैं, लेकिन इतना तय है कि विकास के दौर में जब कभी भी कोई बड़ी सोच का परिचय देने के सवाल पैदा होता है तो वहां हर एक व्यक्ति को कुछ कॉम्प्रोमाइज से होकर गुजरना होता है। इन तमाम बातों को लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोटपुतली नगर पालिका से क्रमोन्नत नगर परिषद के कमिश्नर फतेह सिंह मीणा। इससे पहले कि हम कमिश्नर फतेह सिंह मीणा से बात करें, आपको ये बता दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। संभवतः आज तमाम वो सवाल कमिश्नर फतेह सिंह मीणा से किए जाने वाले हैं जो कि हर एक व्यक्ति की न केवल जुबान पर है। चर्चा इस बात पर भी की जाएगी कि मास्टर प्लान फ्यूचर पर लागू होता है या पास्ट पर लागू होता है, आखिर क्यों शहर के बीच में बनाए गए डिवाइडरों की ऊंचाई इतनी रखी गई है, आखिर सड़कों की चौड़ाईकरण का सवाल मास्टर प्लान को लेकर यदि है तो वो चिन्हित 2 ही रोडों पर क्यों हुई, क्या मास्टर प्लान केवल 2 ही मुख्य मार्गों पर लागू होगा या कि शहर पर लागू होगा। इसके अलावा ये भी सुनने को आ रहा है कि तमाम जितने भी ये सड़क चौड़े किए गए हैं इसका रोड उठेगा या इतना ही रहेगा, और यदि रोड उठेगा तो ये बात आम जन को क्यों नहीं बताई जा रही है ताकि वो अपने दुकानों के, अपने मकानों का जो प्लेटफॉर्म है वह उसी तरीके का बनाने का प्रयास करे। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जिसको कि हम आज पूर्व की भांति शेयर करेंगे कोटपुतली नगर परिषद कमिश्नर फतेह सिंह मीणा के साथ। फतेह सिंह जी, आपका सबसे पहले स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि तोराबाटी क्षेत्र का सबसे डेवलप्ड कस्बा यदि कोई है तो वो कोटपुतली है और उसको नेतृत्व आप दे रहे हैं। आप बताएं मास्टर प्लान क्या है। देखिए, नगर पालिका कोटपुतली का जो मास्टर प्लान है 20 साल के लिए 2011 से 31 के लिए जो प्लान बना था 2013 में वो अधिसूचित हुआ था, उसी के तहत ये कार्रवाई जो है मास्टर प्लान में जितनी सड़कों की चौड़ाई है तो हमने जो हमारे जो शहर के जो 2 सबसे मतलब मार्केट के बिजी या सबसे व्यस्त मार्केट है, जो अहम जो रोड हैं उन पर ये कार्रवाई की गई थी, पुराने नगर पालिका तिराहे से और NH 8 तक और उधर को शनि मंदिर से लेकर के सरदार स्कूल तक। तो मास्टर प्लान में जितनी रोडों की चौड़ाई निर्धारित है उसी के अनुरूप ये कार्रवाई 2 चरणों में कार्रवाई की गई थी। प्रथम चरण हमने 6 अगस्त को किया था, ये जो 6 अगस्त और 7 अगस्त को कार्रवाई हुई थी उसमें हमने जो हमारे
पुरानी नगर पालिका तिराया है उसके आसपास कार्रवाई की थी। ये जो मास्टर प्लान है नगर परिषद कोटपुतली का 2011 से 31 वाला, उसमें पुरानी नगर पालिका तिराए से और NH 8 तक इस रोड की चौड़ाई निर्धारित है 80 फीट, और जो पुतली कट से लेकर के और बानसूर रोड तक, जिसमें हमने कार्रवाई अभी तक शनि मंदिर से लेके और सरदार स्कूल तक की है, उस रोड की चौड़ाई निर्धारित है 60 फीट। उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई। यह शहर को शहर जैसा लुक मिलना भी बहुत जरूरी है, लेकिन व्यापारियों की यदि शिकायत रही तो शिकायत की वजह क्या मानते हैं? देखिए, शिकायत तो उन लोगों का तो ये मानना था कि भाई मास्टर प्लान को अप्लाई ना किया जाए और रोड की चौड़ाई को कम रखा जाए, लेकिन चूंकि एक तरफ तो हम कोटपुतली के लिए जिले की डिमांड कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोग डिमांड करते हैं, जी। हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं सारे हैं जो, तो रोडों की चौड़ाई तो होना जरूरी है। उसी के लिए नगर परिषद बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया और एम्पावर्ड कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया, उसी के अनुक्रम में हमने कार्रवाई की है। ऐसा माना जाता है कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की होती है, पास्ट की नहीं होती, लेकिन जब हम बात करते हैं मास्टर प्लान की 2011 से 31, तो मे भी 11 के बाद का कोई अतिक्रमण हो तो उसे हटाया जाना चाहिए, जबकि सैकड़ों वर्ष पुरानी हवेलियों तक को भी इसमें क्षतिग्रस्त कर। देखिए, ऐसा है, मास्टर प्लान में रोडों की चौड़ाई जो निर्धारित की है, तो कभी तो इन रोडों की चौड़ाई उतनी रही है, ठीक है। पहले कार्रवाई मास्टर प्लान 2011 से पहले 1989 से 2011 वाला था, कार्रवाई चूंकि पहले होनी थी, पहले नहीं हो पाई, अब बोर्ड ने निर्णय लिया, कार्रवाई हुई है उसी के लिए। अभी मामला कोर्ट में है, उसकी वजह क्या है? देखिए, ऐसा है, अभी लगभग 20 से 22 जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर कोर्ट का स्टे है और उनकी कार्रवाई अभी सुबह 3 तारीख को है। तो देखते हैं, अभी हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जो स्टे हटवाने की, और स्टे हटवाने के बाद बाकी कार्रवाई करेंगे। आमजन का ये भी आरोप है मास्टर प्लान पूरे शहर पर लागू होता है, न कि किसी रोड विशेष पर। केवल 2 रोडों पर कार्रवाई की गई, बाकी अन्य शहर में ना कहीं नोटिस चस्पा किए गए और ना ही लोगों को इसके लिए आगाह किया गया। इसको आप किस नजरिए से? देखिए, इन 2 रोडों पर जिन पर कार्रवाई की गई है उनके लिए तो हमने बाकायदा नोटिस दिए हैं लोगों को, 15-12 को नोटिस दिया था। तो माननीय न्यायालय ने भी ये कहा था कि भाई आप इनको नोटिस जब दो, उसके बाद में पहले इनको सुनो, सुनने के बाद इनको 15 दिन का टाइम दो, उसके बाद आप कार्रवाई करो। तो हमने पूरा जो माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए थे उनकी पालना की है, उसके बाद में कार्रवाई की है सारी। और रही बात और जिन रोडों की चौड़ाई का, तो ये अगर बोर्ड चाहेगा, नगर परिषद बोर्ड चाहेगा, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मास्टर बावजूद उसके शहर में जो अभी डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, उसकी ऊंचाई को लेकर के भी एक तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि शहर में इतने ऊंचे डिवाइडर नहीं होते हैं, एक साइड की कार में बैठे व्यक्ति को दूसरी साइड नजर ही ना आए। इसे आपकी संज्ञा? देखिए, ऐसा है, ये जो रोड है, दोनों छोटे रोड, चौड़े रोड हैं, 80 फीट और 60 फीट के हैं। अभी हमने जो डिवाइडर जो ऊंचे इस वजह से बनाएंगे, हम इनमें प्लांटेशन करवाएंगे, तो इससे क्या है कि शहर में सौंदर्यीकरण का एक अच्छा वो रहेगा, इस वजह से हमने ऊंचे डिवाइडर लिए हैं। क्या रोड की ऊंचाई बढ़ेगी? अभी नहीं, रोड की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी बिल्कुल। रोड थे फतेह सिंह जी मीणा, कमिश्नर नगर परिषद कोटपुतली, और जैसा सवाल था आपने सटीक रूप से उसी का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया। हमें समझना होगा कि यदि हम जिले की ओर अग्रसर हैं, वर्षों पुरानी हमारी मांग है, तो उस मांग को हम न केवल उसके मापदंड के आधार पर ही पूरा कर सकते हैं, बल्कि हमें प्रशासन की भी कुछ मजबूरियों को समझना होगा, क्योंकि चुनाव की अवधि भी धीरे धीरे नजदीक आ रही है। उन सारे टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको बड़ी तेज गति से उस कार्य को करना था, और उस कार्य के अंतर्गत ही उन्होंने पहले 2 रोडों को चुना। 2 रोडों के बाद में जो कंसर्निंग कनेक्टिंग रोड हैं उनको भी मैसेज किया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि जैसे पहले पब्लिक ने सहयोग किया है, आगे भी इसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा। जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक भी कोई कार्य होता रहे, इसके लिए आपने डिवाइडर बनाए गए, और डिवाइडर्स की ऊंचाई जैसा कि अभी आपने बताया कि वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि रोड चौड़े होंगे, तो चौड़ाई के आधार पर जब बीच में प्लांटेशन होगा, लाइटिंग हो जाएगी, तो मे भी ये ऊंचाई नहीं रह जाएगी। एक और बड़ी बात जिसे इंदौरिया टाइम्स ने अपने सवाल के जरिए कमिश्नर महोदय से पूछा, क्या रोड की ऊंचाई बढ़ेगी? क्योंकि आपने ये कहा है कि रोड की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, और यदि इन्हीं रोडों को रिपेयर भी करना पड़ा तो नेचुरली रोड को खोद करके बनाया जाएगा, ताकि साइड की जो दुकानें हैं, जो मकान हैं, उन्हें जल भराव की जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करते हैं कि तमाम सवालों के जरिए ये सारी चीजें सामने आएंगी। सर, मेरा एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि आज के 40 साल पहले सबसे पहले तोराबाटी का इतिहास लिखा गया डॉक्टर MP शर्मा साहब के माध्यम से, और वही एकमात्र यहाँ का इतिहास है जो सैकड़ों वर्षों के इतिहास से जोड़ता है। उस पुस्तक की उपयोगिता आपको इस पूरे मास्टर प्लान के दौरान कहाँ नजर आई? देखिए, हमने जो पुस्तक है तोराबाटी का इतिहास, इसको माननीय उच्च न्यायालय में पेश किया है, क्योंकि उसमें बुक में सब कुछ है, जो रोडों का कि भाई कब नगर पालिका बनी और कौन कौन से मेन मार्ग रहे, मुख्य मार्ग रहे शहर के। तो हमने तो इस पुस्तक की एक कॉपी है जो माननीय उच्च न्यायालय में भी पेश की है, हमारे लिए तो बहुत उपयोगी साबित हुई है। ये पुस्तक हमारे लिए तो बहुत सार्थक रही है और मदद भी की है माननीय उच्च न्यायालय में, और अब चूँकि तीसरा इसका संस्करण आने वाला है, तो मेरी शुभकामनाएं आपको है जो इसके लिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त शेड्यूल में से आपने ये समय निकाला इंदौरिया के लिए, और इसी तरह से आप जब कभी भी ऐसी आवश्यकता महसूस करते हैं कि एक साथ पब्लिक से रूबरू होने का जब कभी आपको ऐसा लगता है तो आप अपना समय देते रहेंगे। आपका पुनः स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ स्ट्रक्चर्स पे हाईकोर्ट का स्टे है, तो स्टे के बावजूद अभी नगर पालिका तिराहे से आजाद चौक को जाने वाली मुख्य मार्ग पर भी कुछ निशानदेही की गई है, चिन्ह लगाए गए हैं। इससे व्यापारियों में एक बार पुनः हड़कंप है। जिस तरह से दीपावली से पूर्व इस तरह की कार्रवाई की गई, क्या इसी तरह की कार्रवाई कोई नववर्ष से पूर्व की जा सकती है? जिस तरह से दिवाली पे लोगों को परेशानी और नुकसान का सामना करना पड़ा, क्या नववर्ष भी कुछ इसी की भेंट चढ़ जाने वाला है? ऐसे तमाम प्रश्नों के ऊपर से एक तरह से आपने वो तमाम पर्दे हटा दिए हैं, और मुझे लगता है कि विकास के इस दौर में यदि हम सब लोग आपस में एक समझाइश के साथ काम करेंगे तो नो डाउट कोटपूतली का न केवल सौंदर्यीकरण होगा, बल्कि मुख्य मार्गों की चौड़ाई को लेकर के व्यापार भी बढ़ेगा, आवाजाही की सुविधाएं भी लोगों को प्राप्त हो सकेंगी।